And welcome back to Weekend Bites with me, your host Manya. Hope you all are safe and in good health. Today we have with us a different kind of a guest. So we're going to do a different interview. Apart from a model, today we have with us a photographer. Please welcome Gaurav Sharma. Hi Gaurav. How are you? Hi Manya, fine. आप कैसे हो? भाई एकदम ठीक. So Gaurav, welcome to the show. I'm really happy you're here with us today. तो आप हमारे को अपने बारे में कुछ बताइए. आप किस प्रोफेशन में, आप कितने साल से इस प्रोफेशन में? Surely. मुझे अभी 4.5 ईयर हो चुके हैं इंडस्ट्री में वर्क करते हुए और दिल्ली बेस्ड फोटोग्राफर हूँ और मेरे पास खुद की अपनी टीम है जो फैशन इंडस्ट्री में वर्क करती है. मोस्टली रनवे, फैशन ब्यूटी शूट, ब्यूटी पेजेंट्स एंड मेनी मोर. और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, YMX जो एक YMX इंडिया की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म जो आप सबको इतना आगे बूस्ट कर रहे हैं, आगे पंप अप कर रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये चीज देख के और मैं ये चाहूंगा ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ते जाए. रियली ग्लैड टू सी दिस. थैंक यू. तो आप जब फोटोग्राफी बोलते हैं, आप ज्यादा इन्वॉल्व फैशन और कमर्शियल फोटोग्राफी में या फिर कोई और फील्ड है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं? मोस्टली मुझे ज़्यादा फैशन में ही इंटरेस्ट है, बट साथ में मैं ग्लैमर भी करता हूँ और कई लोगों को नहीं पता है मैं वेडिंग शूट्स भी करता हूँ साथ में और लाइक ई कॉमर्स शूट्स एंड ऑल थिंग्स करता हूँ और या. तो आपको ज़्यादा मज़ा और आपका ज़्यादा इंटरेस्ट का आता है फैशन, कमर्शियल, ई कॉमर्स या वेडिंग्स जो अभी आपने बोला करते? रियली मुझे तो ऑलमोस्ट सब चीज़ों में अकॉर्डिंग टू मी इज बेस्ट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है जो मॉडल, अगर कोई भी थीम हो या अगर आप ग्लैमर ले लो, आप फैशन ले लो, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल का एक कंफर्ट जोन होना बहुत जरूरी है. तब फोटोग्राफर को रियल कोई भी थीम हो, चाहे वो कोई भी थीम हो, हमें अच्छा वो बेस्ट लगेगा. तो मेरी अपॉइंटेड ये है कि फैशन भी मुझे पसंद है, ग्लैमर भी मुझे पसंद है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉडल है मेरे लिए मोर इम्पोर्टेंट है. ओके. तो आपका मॉडल्स के साथ या फिर आप जिसका भी शूट करते हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? जैसे आप उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं आगे और शूट्स के लिए या फिर आप सिर्फ एक बार ही शूट कर एंड दैट्स इट? अब बेसिकली हम सेल्फ एक सिंगल शूट करते हैं लाइक कोलैबोरेशंस में एंड ऑल, कि एक बार मॉडल को आइडिया हो जाए कि मॉडल किस कैपेबिलिटी में है और क्या कौन से अकॉर्डिंग बेस्ट कर पाता है, तो मैं उनको राइट प्लेटफॉर्म देता हूँ उसके अकॉर्डिंग. बिकॉज मोस्ट ब्यूटी पेजेंट्स, फैशन शोज के ऑर्गेनाइजर्स में से लिंक्ड अप हैं और ई कॉमर्स शूज के लिंक्ड अप हैं. मैं इनको बैक टू बैक प्लेटफॉर्म वर्क देता हूँ जिनकी तरफ से वो ग्रो हो पाए. तो मेरा मेन मकसद फर्स्ट ऑफ ऑल उनके साथ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बनाना होता है, सिर्फ और फैमिली रिलेशनशिप. बाकी उनकी कोई भी नीड होती है रिगार्डिंग एनीथिंग, आई विल बी देयर. और मेरे पास खुद की फोटोग्राफी टीम है और जो अराउंड 150 पीपल्स हैं जो मेरे साथ वर्क करते हैं. अराउंड 300+ मॉडल्स हैं. आपको मॉडल्स अप्रोच कैसे? आपको सीधा टीम पे अप्रोच करते हैं या फिर आपसे इंडिविजुअली जो आपके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स है वो है? बेसिकली पहले ड्यू टू कोविड मैंने अपनी टीम थोड़ी शॉर्ट करी है ड्यू टू पैंडेमिक, बट कॉन्टैक्ट नंबर मेरा एक असिस्टेंट है अरुण, वो कॉन्टैक्ट मैनेज करता है सब कुछ. बाकी जो भी इंस्टा हैंडल्स पे जब भी कोई मुझे मैसेज करता है या लाइक मेरी वेबसाइट पे मैसेज करता है तो मैं श्योरली उसी दिन, ये है गारंटी, उसी दिन मैं रिप्लाई करता हूँ. मुझे बिकॉज मैं चाहता हूँ कनेक्टिविटी बनाना. आज YMX ने मौका दिया है तो मैं ग्लैड हूँ. और मान्या जी आप बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर दिस चांस एंड YMX इंडिया रियली थैंक यू सो मच. Of course. I think network और connections बनाना इस इंडस्ट्री में it's very important. तो राइट. और आपको अवार्ड्स भी काफी मिले हुए. आप ऑब्वियसली अपने फील्ड में टॉप में हैं. आपको कितने अवार्ड्स किस फील्ड में, क्या आपको अवार्ड्स मिले हुए? बेसिकली मैं एज अ फैशन फोटोग्राफर हूँ और मेरी खुद की कंपनीज हैं और बेसिकली मुझे अवार्ड जो मिले हैं वो है फैशन फोटोग्राफर के अकॉर्डिंग. और ऑलमोस्ट शोज में मैं उनका एसोसिएट पार्टनर होता हूँ हमेशा. और जो भी दिल्ली में मोस्टली शोज होते हैं लाइक इंडिया ग्लैमर वीक, इंडिया फैशन वीक और मच मोर. सो या, और जो आपके पीछे आपको यहाँ लाइट दिख रही है मेरे पीछे सेटअप में, उसके बारे में शॉर्ट एक चीज़ बताना चाहता हूँ. इसका मैं ब्रांड SEO एक्सपर्ट हूँ और गॉडेक्स लाइटिंग इंस्टा हैंडल है जिसमें जब वो मैंने भी खुद करता हूँ. 1 ईयर हुआ है उस ब्रांड को मैं चलाते हुए. 87,000 के करीब फॉलोवर्स हैं इन 1 ईयर. तो उनको मैं कहाँ से आइडिया आया कि खुद से आपको ब्रांड खोलना है? आपकी टीम ऑलरेडी थी राइट 5 साल से? राइट. तो आपको आइडिया कैसे आया?
अब बेसिकली जो लाइट है वो ओवरऑल मेड इन चाइना है। मेन जो फर्टिलिटी है वो चाइना की है। और हम मैं क्योंकि एसईओ भी जानता हूँ, सिंसली मैंने फोटोग्राफी ट्रूली बताऊँ तो मैं फोटोग्राफी पहले नहीं करता था, मतलब 4 इयर्स ही हुए हैं नहीं करता था, बट अब जाके किया है बिकॉज मैंने 2012 को उससे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग की है, फिर उसके बाद हमारा वेब डिजाइनिंग की है, उसके बाद एसईओ एक्सपर्ट की ट्रेनिंग ली है, देन फोटोग्राफी पे आया हूँ बिकॉज एक या मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि आपको हमेशा से फोटोग्राफर ही बनना था या फिर आपके पास कुछ और आइडिया था करने के लिए? हाँ, मेरा प्लान तो असली में दिल्ली पुलिस का था, बट ड्यू टू सम रीजन तो मैं वो चीज़ नहीं कर पाया था। बट मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने अपनी कोशिश की और मुझे इंटरेस्ट फोटोग्राफी में पहले से था। बट मेरे पास एक निकॉन D3200 कैमरा था, एवरेज कैमरा था, मैं उससे अपने फ्रेंड्स की फोटो खींचता था, बट मुझे लगता नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा। बट 2017 में मुझे डेट भी याद है, 16 जुलाई को मैं अपना त्रिवेणी मंडी हाउस त्रिवेणी इंस्टीट्यूट गया था फॉर एडमिशन। तो वहाँ से सीखा और जर्नी आज यहाँ तक आ चुकी है और 4.5 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए हैं। और या तो अगर आप फोटोग्राफर नहीं होते तो कोई और आपका पैशन है जो आप शायद उसको फॉलो करते अगर फोटोग्राफी में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता? मोर प्रोबेबली तो जो मेरा है वो एडिटिंग स्किल्स मोस्टली। अगर फोटोग्राफर नहीं होता तो मैं एडिटर की वर्क करने की कोशिश करता, और बिकॉज मेरा इंटरेस्ट मोस्टली एडिटिंग में ही है। और अब बेसिकली मैं अभी भी सीख रहा हूँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से लाइव वर्चुअली एडिटिंग भी सीख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि और भी ग्रूम हूँ और भी चीज़ें इन्हेंस करूँ, बिकॉज आज हम कुछ चीज़ें सीखते हैं तो अगले दिन वो एडवांस हो जाती हैं, तो उसका हमें आगे बढ़ना पड़ता है। राइट, तो यही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट कहाँ से आया, आपको फोटोग्राफी में क्या अट्रैक्ट करता है कि आपको यही फील करना था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा, मैंने जब इंस्टाग्राम चलाया था, मैं अराउंड 2014 में मैंने इंस्टाग्राम चलाया था, तो मैं बहुत फोटोग्राफर्स की पिक्चर्स देखता था, तो मैं चाहता था कि मेरी भी पिक्चर फीचर हो। Okay. मेरी पिक्चर ना पिक्चर्स ट्रू वर्ड है, मेरी पिक्चर फीचर नहीं हुई, बट मैं कोशिश की और मैंने ट्राई किया कि आगे मेरी कभी पिक्चर फीचर होगी या नहीं होगी। बट मैंने फिर अपने पे वर्क किया, फिर मैंने कोशिश की आगे क्या हो। अब फिर मैंने एक प्लेटफॉर्म खुद का अपना वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड्स खुद का प्लेटफॉर्म बनाया, जहाँ पे सारे ओवरऑल वर्ल्ड फोटोग्राफर्स मेरे साथ जुड़ सकते हैं और डेली एवरी डे एक कॉन्टेस्ट रखे। इंटरेस्ट बनाया कि कोई भी बिगिनर फोटोग्राफर हो, एक्सपीरियंस मेरे लिए इक्वल है, चाहे वो मॉडल हो चाहे वो फोटोग्राफर हो। बट मैं यही चाहता हूँ कि अगर हम फोटोग्राफी कर रहे हैं या किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट, मेरे लिए एक्सपीरियंस नहीं मैटर करता, मेरे स्किल्स मैटर करते हैं। तो ओवरऑल डेफिनेटली। तो आपको इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म लगता है जहाँ पर आपने ज़्यादा ग्रोथ की है, क्योंकि इंस्टाग्राम इज बिकम अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग अपना करियर ही स्टार्ट कर रहे हैं उन्होंने, राइट? चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो। तो आपको लगता है इंस्टाग्राम ने आपको वो बूस्ट दिया है और फॉलोअर्स और कॉन्टैक्ट बनाने में? राइट। ये ट्रू बात है। इंस्टाग्राम की वजह से ही ये एक इंक्रीज हुआ। शटर गौरव मेरा सिर्फ 7 मंथ का अकाउंट है, 7 महीने हुए इस अकाउंट को अभी बने हुए। मैं पहले यूज करता था गौरव शर्मा स्टूडियो, और जो मेरा ब्रांड है और अपने नाम से मैं सेशन शो पे मैं जाना जाता हूँ। 50K का फॉलोवर अकाउंट है, बट मुझे फॉलोवर से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रियल मतलब है एंगेजमेंट से। अगर आप 1-to-1 कनेक्टिविटी होगी तो मेरे लिए वो सबसे बेस्ट रहता है, मेरे लिए मोडली। इसलिए तो मैं थैंकफुल करता हूँ इंस्टाग्राम को कि 1-to-1 मैं कनेक्ट कर पाता हूँ लोगों से। पर जितने फॉलोअर्स होते हैं फिर उतनी एंगेजमेंट भी आपको नहीं लगता धीरे धीरे बढ़ेगी? अगर आपका वो काम देखेंगे और फिर धीरे धीरे आपको आपका काम पसंद आना उनको शुरू होएगा, तो इट्स अ वे ऑफ इंक्रीज एंगेजमेंट ओनली, राइट? राइट। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी, बिकॉज मैं जो शटर गौरव अपना मेरा जो मेन इंस्टा हैंडल है जिसमें हम लाइव शटर गौरव में, तो मेनली मेरे कनाडा का वर्क रहते हैं। कनाडा से एजेंसी है जहाँ से उनके मॉडल्स का भी शूट करने को मिलता है, मतलब एक इंटरनेशनल प्रोफाइल की तरफ से मैंने ये प्रोफाइल रेडी की है। और गौरव शर्मा स्टूडियो जो मेरे फैशन के अकॉर्डिंग की प्रोफाइल है। ओके, तो आप करंट प्रोजेक्ट है जिसमें अभी आप इन्वॉल्व है? अभी तो यस है, दिल्ली डीवा का एक शो आने वाला है और एक ZTV का भी एक शो आने वाला है, उसमें एज अ
बैक फोटोग्राफर टीम में भी होऊंगा। और गोवा में एक शो है अराउंड 23 को सितंबर को अकॉर्डिंग, जिसमें ऑफिशियल फैशन फोटोग्राफर हूँ मैं और ग्लैड हूँ। और क्योंकि अपॉर्चुनिटी ड्यू टू कोरोना की वजह से बहुत हेक्टिक हो गया था, अब जाके हमारा वर्क वापस स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे अच्छी चीज है अब थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, तो आई थिंक सबके पिकअप हो रहे हैं। तो आपने इतने साल आप इस फील्ड में रहे, आप फोटोग्राफी इतने सालों से कर रहे हैं, आपके पास कोई एक इंसिडेंट है जो आप कभी नहीं भूल सकते? कोई शूट, कोई रनवे फैशन, कोई कमर्शियल फोटोग्राफी, कुछ भी एक इंसिडेंट कोई? एक शो था, एक शो का रनवे शो था, शो का नाम अभी नहीं लूंगा ड्यू टू सम रीजंस। तो प्लान हुआ, मैंने शूट पे गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस शो में मुझे अवार्ड भी मिलने वाला है। ओके। और उनका अनाउंसमेंट इसी ईयर होगा, उन्होंने उसी शो पे अनाउंसमेंट की थी कि हमने चूज किया है बेस्ट ऑफ 3 दिल्ली के फैशन फोटोग्राफर में मिला नेम। तो वो इस ईयर में पॉसिबली सितंबर में मुझे वो अवार्ड भी मिलने वाला है। तो मेरा वो इसी साल का ही जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। Congratulations first of all. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट अगर आपने किसी अपने पूरे प्रोफेशन के दौरान कोई फेस किया हो, जो आप कभी वो नहीं भूल सकते? बट मैं ये चाहूँगा, क्योंकि मैं जब भी किसी से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि वो अपने जो अपने पॉजिटिव है, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो जाने। ऐसे ही मेरे मॉडल्स के साथ मैं पॉजिटिव इक्वालिटी में रहता हूँ। और मुझे कई मॉडल्स अपने इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये जर्नी हुई। सो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड मोस्ट ऑफ द बॉयज मुझे अपनी स्टोरीज बताई। तो मेरा वो एक मोमेंट था जिसमें मैं डेस्परेट हो गया था। तभी मैंने सोचा था कि नहीं, अब मुझे अपनी फर्टिलिटी बनानी है, बिकॉज मैं चाहता हूँ सबको इक्वल मौका मिले। मेरे में हाइट भी इक्वल है, मेरे पास स्किल्स अगर आपके अंदर हैं तो मोर ओवर आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके। तो जैसे अगर आप जो फैशन शूट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व है, राइट, तो आपके फैशन शूट्स में जैसे बहुत बोल्डनेस होती है, मॉडल्स को काफ़ी तरीके से पोस्ट करने होते हैं, या कोई हो सकता है कंफर्ट हो, नॉट कंफर्ट हो, तो कभी वो ऑकवर्डनेस आपको या फिर मॉडल्स को फेस हुई है आपके साथ, या फिर आप ओवरकम कैसे करते हैं उस ऑकवर्डनेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब भी मॉडल से मेरा कोई शूट होता है, लाइक कोई भी थीम हो, और मैं उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करता हूँ। लाइक ग्लैमर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल को एक नोन होना चाहिए, मॉडल के बारे में आइडिया हो कि आप मॉडल किसका शूट कर रहे हैं, उनसे 1 to 1 हम इंटरेक्ट करें। सबसे पहले तो हम जाते इसको शूट पे ना करने की जगह शूट पे पोस्ट करें आप जाके, नहीं, वो बहुत नर्वसनेस होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे एक छोटा सा सजेशन मेरे फोटोग्राफर्स टीम, जो भी मेरे फोटोग्राफर्स के साथ जुड़े हैं या सेशन को देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल्स को हमें इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। और जब भी हम शूट करें, कैमरे के बिहाइंड जब भी हम शूट करें, तो अपने वर्ड्स हमेशा रखने चाहिए, लाइक परफेक्ट, लाइक ऑसम, बिकॉज इससे मॉडल्स को मोटिवेशन मिलता है। राइट, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो चाहे आप बोल्ड शूट भी कर रहे हैं, चाहे आप कैसे भी कंटेंट का शूट कर रहे हैं, उससे बोल्डनेस मिलती है। बट एक चीज है, आपको फीलिंग अलग रखनी होगी और आपको आपके वर्क पे फोकस ज्यादा जल्दी करना होगा, अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बोल्ड अगर शूट करना है तो। राइट, पर फैशन शूट थोड़ा हो सकता है, क्योंकि बहुत तरीके से मॉडल्स को पोस्ट करना होता है, बहुत तरीके से आपको भी उनको एनकरेजमेंट देना होता है। तो आई थिंक सोशल स्किल्स बहुत मैटर करती है। क्या राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अकॉर्डिंग तो पहले एक बार हम सबको, जो भी फोटोग्राफर, जो भी मॉडल जब एक शूट करने के लिए प्लान कर रहे हैं, लाइक फैशन शोज हैं, इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक दूसरे को जब तक हम जानेंगे नहीं, तो हम अपने ही माइंड में कुछ चलाते रहेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पॉजिटिविटी तभी आएगी जब हम एक दूसरे को इंटरेक्ट कर पाएंगे। मेरा मकसद हमेशा यही रहता है। ओके, वेरी गुड। आपको अपना फर्स्ट बड़ा गिग याद है? कौन सा था? कोई फैशन सबसे फर्स्ट जो आपने किया था बड़ा आपके? मेरी जर्नी अकॉर्डिंग, जब मैंने त्रिवेणी से कोर्स किया था, तो मैंने अकॉर्डिंग वेडिंग फोटोग्राफी करना स्टार्ट किया था 1 ईयर तक। उसके बाद ना मैं एक लिंक था, मेरे फादर का एक लिंक था, उन्होंने मुझे एक सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं उसको बड़ा प्लेटफॉर्म मानता हूँ। और जिन्होंने मुझे मौका दिया, उनका नाम है नाज जोशी, जो वो ट्रांसजेंडर हैं और मिस जो हमारे दुबई से 4 टाइम विनर है। और उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मौका दिया फैशन शो में काम करने का। जब उनके साथ मैंने वो जर्नी में काम किया, उसके बाद लाइफ टाइम आज इंडस्ट्री से नाता बन चुका है। सो ओवरऑल दिल्ली में, अब गोवा में भी, आगरा में भी, बेंगलोर में भी और मुंबई में भी
हमारे लिंक्स पहुंच रहे हैं और हम आगे वर्क कर रहे हैं। सो मैं ग्लैड हूँ मुझे वो मौका मिला। उसके बाद से आज फैशन इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं नेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके ओके, तो आप इतना सक्सेसफुल ऑलरेडी फैशन और कमर्शियल में थे, तो आप वेडिंग में कैसे घुसे? वो एक जैसा स्टार्टिंग जब मुझे आइडिया नहीं था, मैंने कोर्स तो कर लिया था बट मुझे आइडिया नहीं था कि आप किस स्टेप पे मुझे जाना चाहिए। बट मेरे नियर बाय एक स्टूडियो था, मैंने वहाँ अप्लाई किया, उनके साथ मैंने 1 साल काम किया और उनकी तरफ से मतलब उन्होंने मुझे ऐसे 1 साल में इतना ट्रेन कर दिया कि मैं टीम खुद ही मैनेज करने लग गया। उनकी टीम मैं खुद ही मैनेज करता था, वो पूरी शूट छोड़ चले जाते थे जो ओनर थे। उन्होंने मुझे चीज़ सिखा दी कि हाउ टू मैनेज टीम। उसके बाद मेरा फैशन का वर्क जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने 1 ईयर अपने आप पूरे अकेला शोज करे हैं, सारे फैशन शोज एंड ऑल किए। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, अब चांस है, अब 2 इयर्स हो चुके हैं मुझे फोटोग्राफी जर्नी करते हुए, अब टाइम है, मुझे अपनी टीम बढ़ानी पड़ेगी, मुझे टीम चाहिए। तो वो मैंने प्लेटफॉर्म ढूंढा, तो मैंने अपनी टीम क्रिएट की है। यस। तो बाकी जो भी लोग हैं जो फोटोग्राफर्स बनना चाहते हैं, जो आपकी वाली फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या आप उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे या फिर कुछ चीज़ जो उनको बच कर रहनी चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा उनको भी कि एक तो अपना स्किल्स जाने। कैमरा आपके पास, अगर आप एवरेज कैमरा भी लें, आप बेसिक कैमरा भी लें या आप प्रो कैमरा भी लें, उससे कुछ मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके स्किल्स हैं, आपकी क्रिएटिवनेस है, तो आप कोई भी फील्ड, लाइक प्रोडक्ट शूट हो गया, लाइक आप फैशन शूट कर लें, लाइक आप ग्लैमर शूट कर लें, बट मोर इम्पोर्टेंट है आपकी स्किल्स, आपका इंटरेस्ट। अगर आपका ये चीज़ें आपकी में है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपको इंडस्ट्री में आने से, चाहे आप फैशन इंडस्ट्री में चले जाएं या चाहे आप कोई भी फील्ड में चले जाएं। तो एक यही है मंत्रा की, अगर ग्रो करना है इंडस्ट्री में, तो कई लोग सोचते हैं कि 3 मंथ्स में ग्रो हो जाएगा। इट्स टेक टाइम, 1 ईयर आपको देना पड़ता है किसी भी फर्टिलिटी के साथ काम करने के टाइम, 1 ईयर तो मैक्सिमम देना पड़ता है। तो मेक श्योर मैं ये चाहूँगा कोई भी बिगिनर फोटोग्राफर अगर फैशन इंडस्ट्री में वर्क करना चाहता है या कोई भी प्रोफेशन में, बट थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री का चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बिकॉज हर एक क्लाइंट एक जैसा नहीं होता, हर एक पर्सन एक जैसा नहीं होता, तो हमें उसको अंडरस्टैंड भी बहुत करना जरूरी है। ओके, आपके हमेशा किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, कोई गोल होता है। आपको किसी ब्रांड या किसी मॉडल के साथ या कोई सेलिब्रिटी कोई है जिसके साथ आपको काम करने का बहुत मन है या आप करना चाहेंगे? सेलिब्रिटी तो नहीं, अभी कोई मेरा फेम फोकस नहीं है। एक अनाउंसमेंट जरूर कर सकता हूँ, जैस्मिन सैंडर्स के साथ हमारा शूट होने वाला है, जो मेरा ड्रीम था वो उनका, मैंने इनका एक कॉन्सर्ट था दिल्ली में जब मैं उनसे मिला था, और उनका ऑफिशियल एक सॉन्ग आने वाला है, तो उसकी स्ट्रीमिंग के लिए भी हम वर्क करने वाले हैं। ड्यू टू कोविड अभी नहीं हो रहा है, बट जैसे ही वो होगा मेरा ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा, बिकॉज मैं चाहता था कि एक बॉलीवुड वर्क या कोई भी पंजाबी ट्रैक में मुझे एक चांस मिले, बट वो मेरा ड्रीम हार्डली इस ईयर या नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली होगा। मैं कोशिश करूंगा इसके लिए। और कोई ब्रांड, अगर कोई ब्रांड है जिसके साथ आपको कुछ काम करना है? मैं ये कहूँगा कि चांस मिलेगा तो मैं कोई भी ब्रांड, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, मैं ऑलवेज रेडी हूँ, चाहे वो स्टार्टिंग ब्रांड हो या एक्सपीरियंस बिग ब्रांड हो। मुझसे मैटर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क करना बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरा कोई एक सेल्फ गोल वो नहीं है कि मुझे ये अचीव करना है, बट हाँ एक चीज़ अचीव करनी है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है एज अ फैशन फोटोग्राफर। कोशिश मेरी यही रहेगी कि अपने स्किल्स और चीज़ों को और बढ़ाऊँ। और या रनवे फैशन बहुत डिफरेंट होता होगा, जैसे आप जो नॉर्मल शूट्स जो करते हैं, तो क्या डिफरेंसेस है आपको रनवे फैशन में? वो जो एक्साइटमेंट होती है, इतने सारे लोग इतने कैमरास पॉइंट कर रहे होते हैं, बहुत डिफरेंट लोग के मॉडल्स होते हैं, whereas a shoot it can be just आप एक पर्सन का शूट कर रहे हैं या मे बी कुछ लोग का शूट कर रहे हैं, तो ज़्यादा क्या आपको लगता है? तो एक फैशन शूट जो है, फैशन रनवे है, बहुत अलग है। लाइक हमारे जैसे आपने बताया कि सिंगल पर्सन और वॉक करते हुए आगे पर्सन, और आपका ट्रैक अलग है। आप यहाँ लाइट कंटिन्यूसली सेट कर सकते हैं स्टूडियो में, अगर आप शूट कर रहे हैं, आप रनवे कर रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ चीजें नहीं कर सकते, आपको अपने कैमरे से ही सब कुछ करना पड़ेगा। आप मॉडल को भी कुछ नहीं कह सकते कि आप स्ट्रेटली पोस्ट करो, आप या लेफ्टली पोस्ट करो, तो वो एक थीम बेस होती है, वो ट्रेनिंग होती है मॉडल्स को कि आपको ये पोस्ट करना है, आपको कैमरा ये पोज देना है, हमें वो चीज़ शूट करनी होती है। और सबसे चैलेंज होता है वहाँ पे कलर्स, बिकॉज एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को कलर्स लाइटिंग जरूरी चाहिए होती है। वो हम फोटोग्राफर्स के सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको हम काट के रियल कलर्स में कैसे लेके आए। तो यही एक खुद का एक हम सब फोटोग्राफर्स का मैं ये कहूँगा बहुत एक बड़ा चैलेंज रहता है कि उसको रियल कलर्स में हमें अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, बिकॉज डिजाइनर्स वांट दिस पिक्चर्स। सो या
बाकी मेन मकसद तो यही है कि आपको लाइटिंग अंडरस्टैंड करना होता है, और मॉडल्स को रनवे में हम उनको कुछ नहीं कह सकते बिकॉज वो ट्रेन बेस्ड होते हैं। तो रनवे में ज्यादा पोस्ट प्रोडक्शन का आपका ज्यादा काम। राइट। बट मैं जो भी ऑलमोस्ट जो भी शूट चाहता हूँ, जो भी मैं अभी शूट करता हूँ, 80% मैं शूट पे डिपेंड रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 80% जो भी वर्क मैं शूट करूँ वो 80% परफेक्ट हो। अगर कहीं लगता है 20% जो एडिटिंग में डिपेंड होना है वो मैं एडिटिंग पे सोच करता हूँ। बाकी ओवरऑल मैं चाहता हूँ कि 80% मैं अपने कैमरे को ही के माइंड से ही खेलूँ, बिकॉज मैं सिंस 4 years Nikon D750 यूज कर रहा हूँ, और आज वो कैमरा मेरे हाथ से इतना कंफर्टली है कि मुझे इस स्टेप पता है कि अब किस चीज से क्या होगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपने ऑब्वियसली बहुत सारे कैमरास यूज करे होंगे, डिफरेंट DSLRs, तो आप कौन सा ब्रांड ज्यादा प्रेफर करते हैं? मोस्टली जो जब से ब्रांड प्रेफर करने के लिए बोलेंगे जिनको इस फील्ड में जाना है। बेसिकली अगर फैशन में जाना है, अकॉर्डिंग टू अगर फैशन में जाना है तो आप निकॉन ले सकते हैं, बिकॉज फैशन में कि निकॉन के क्या क्वालिटीज हैं, वो एक कलर सेचुरेट रहते हैं, इक्वल रहते हैं, कलर फैलते नहीं है। जो हमारा रियलिस्टिक है वो रियलिस्टिक रिजल्ट आपको मिलेंगे। सोनी आपको चाहिए वीडियो के लिए, कंपैरेटिवली फैशन में बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट कैनन ठीक है, बट मैं निकॉन को प्रेफर ज्यादा करता हूँ कंपैरेटिवली अदर ब्रांड्स, बिकॉज निकॉन मैं सिंस 4-5 years से यूज कर रहा हूँ। या ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, एंड आई होप बाकी फोटोग्राफर्स भी आपको देख के थोड़े इंस्पायर हुए। एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so much, and to everyone else, I will see you next week yet with another guest. Thank you and stay tuned. Thank you so much, Manya. Thank you so much.